प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए चैप्टर के संबंध में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अशुद्धियाँ व्यवसाय के अंतर्गत विभिन्न तरह के लेन देन किए जाते हैं और उनको विभिन्न तरह की बहियों में लिखा जाता है। पर्याप्त सावधानी एवं कुशलता के बावजूद भी इस तरह की कमियों, इस तरह की त्रुटियों का हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर्याप्त या काफ़ी कुशलता के बावजूद रोजनामचा बनाने में, लेजर बनाने में अशुद्धियां हो जाया करती हैं। अशुद्धियों की पर्याप्त जांच पड़ताल के लिए यद्यपि ट्रायल बैलेंस या तलपट का निर्माण किया जाता है और तलपट के दोनों पक्ष बराबर आने पर हम एक इत्मीनान की सांस लेते हैं कि हमारे लेखे सही हैं। यद्यपि दोनों तलपट के दोनों पक्ष बराबर आने के बावजूद भी उसमें अनेकों प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं। तो ये त्रुटियां तलपट में भी हो सकती हैं, अंतिम खाते बनाते वक्त हो सकती हैं या खाते बनाने के बाद भी हो सकती हैं। तो ये जो त्रुटियां हैं ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस चैप्टर में हम इन त्रुटियों का पता लगाएंगे और इन त्रुटियों को किस तरह से सुधारा जाएगा इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अशुद्धियों के सुधार के लिए जो जर्नल बनाया जाता है उसे रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज कहते हैं। उसको रेक्टिफाइंग 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 जर्नल एंट्रीज कहा जाता है। अशुद्धियों के सुधार की रोजनामचा में प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि के प्रभाव को समाप्त कर देती है और लेन देन के सही प्रभाव को प्रकट करती है। द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड ब्रिंग द करेक्ट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अर्थात अशुद्धियों के सुधार में जो प्रविष्टि की जाती है वो अशुद्ध प्रविष्टि के प्रभाव को समाप्त कर देती है और लेन देन को दुरुस्त कर देती है, सही कर देती है। अब अशुद्धियों के सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है? अशुद्धियों की सुधार की जरूरत इसलिए पड़ती है जिससे हमारे लेखे सही चीज को प्रकट करें, लाभ हानि खाता जो बनाया जाता है वो वास्तविकता प्रकट करें। आर्थिक चिट्ठा जो है वो जो है किसी संस्था का आईना होता है। अगर उसमें अशुद्धियां होंगी तो आर्थिक चिट्ठा हमारा वो भी अशुद्ध हो जाएगा और वास्तविकता को नहीं प्रकट करेगा, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। अतः ये आंकड़े या ये एंट्रीज हमारी शुद्ध होनी चाहिए। अब आइए ये जानकारी करते हैं कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स या काइंड्स ऑफ एरर्स। अशुद्धियों के प्रकार।
काइंड्स ऑफ एरर। अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 4 तरह की अशुद्धियां हैं। नंबर 1, भूल की अशुद्धियां। एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन, भूल की अशुद्धियां। दूसरा है लेखे की अशुद्धियां। तीसरा है सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। और चौथी है क्षतिपूरक अशुद्धियां। कंपनसेटिंग एरर्स इनको बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स और एरर्स ऑफ कमीशन, लेखे की अशुद्धि। एरर्स ऑफ कमीशन और जो है तीसरी अशुद्धि है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। तो ये 4 तरह की अशुद्धियां हैं। भूल की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशन, लेखे की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन, सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और क्षतिपूरक अशुद्धियां, इसको कंप्लीट कॉम्पनसेशन एरर्स कहते हैं। अब आइए इन अशुद्धियों को एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। पहली अशुद्धि है ये, इसको हम लोग कहते हैं भूल की अशुद्धियां। भूल की अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम लेखे करते समय भूल जाया करते हैं। इसका नाम ही है भूल, अर्थात जब हम लेखे करते हैं तो इसको हम भूल जाते हैं। अब ये अशुद्धियां 2 तरह की होती हैं। पूर्णतया भूल जाने वाली अशुद्धियां। पूर्णतया भूल जाने वाली अशुद्धियां वो अशुद्धियां होती हैं जो हम लेखे करते समय भूल जाते हैं, लिखते ही नहीं हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। तो इसमें क्या है, ये जब हम लेखे करते हैं तो बिल्कुल से ये छूट जाती है और इसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और जब हम इसको ढूंढ लेते हैं, इसकी एंट्री कर देते हैं तो ये सुधर जाता है। ये उसी तरह से है जैसे आप कोई गलती कर जाए और बाद में जब आपको गलती पता चले तो वो चीज़ को सुधार दें, तो ये कंप्लीटली ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन कहते हैं। फिर दूसरी है एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन, इसको कहते हैं आंशिक भूल जाने वाली
अशुद्धियाँ। एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन, ये अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिसको आंशिक रूप से हम भूल जाते हैं, अर्थात कुछ पार्ट उसका लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखते। जैसे जब हम एंट्री करते हैं तो डेबिट क्रेडिट दोनों में होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हम एक पक्ष में एंट्री कर दिए, दूसरे पक्ष में नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो इसको एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन कहते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख देंगे और ये सुधर जाएगी। अब हम लेखे की अशुद्धियाँ क्या हैं, ये जिसको एरर्स ऑफ कमीशन कहा जाता है। लेखे की अशुद्धियाँ वह अशुद्धियाँ हैं जिन्हें हम लेखे करते समय सहायक बहियों में गलत रकम लिख देते हैं या जो है उनको दूसरे पक्ष में लिख देते हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये हमको लेखे के जो सिद्धांत हैं उनकी जानकारी के अभाव में ऐसी अशुद्धियाँ हो जाया करती हैं। तो इन अशुद्धियों का सुधार हम लोग कर देते हैं। जैसे लेखे की अशुद्धियाँ कैसे, हमको 1000 लिखना था, 1000 की रकम लिखना है और हमने लिख दिया 100 रुपया, या हमको 959 लिखना था, हमने 995 लिख दिया। तो ये अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं, इनको लेखे की अशुद्धियाँ कहा जाता है। अब या हमको क्रय बही में लिखना था, हमने विक्रय बही में लिख दिया, या हमको परचेज रिटर्न में लिखना था, हमने सेल रिटर्न में लिख दिया। तो ये लेखे की अशुद्धियाँ कहलाती हैं। अब सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं इनको। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार प्रविष्टियां नहीं करने की कारण ये अशुद्धियां हो जाया करती हैं। ये अशुद्धियां तालबिट को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन ये लेखे गलत हो जाते हैं। यद्यपि इन अशुद्धियों से तालपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये अशुद्धियां गलत कहलाती हैं। तो इनको हम लोग आयगत या पूंजीगत, इस तरह से आयगत की जगह पूंजीगत में लिख दिया, या पूंजीगत वाली रकम हमने आयगत में लिख दिया। तो इस तरह से ये जो अशुद्धियां होती हैं, ये आपको लेखे के जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी जानकारी के अभाव में इस तरह की अशुद्धियां हो जाया करती हैं। और अब चौथा है क्षतिपूरक। क्षतिपूरक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कंपनसेशन। क्षतिपूरक अशुद्धियां वो होती हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, अर्थात जितनी गलती होती है उतनी रकम कहीं पर भूल से बढ़ जाया करती है। जैसे श्याम के खाते में 100 रुपया क्रेडिट करने के बजाय हमने डेबिट कर दिया, और इतनी ही रकम राम के खाते में डेबिट करने के बजाय क्रेडिट कर दिया। तो जितनी रकम से हमारा एक खाता गड़बड़ हुआ, उतनी रकम से दूसरे खाते से वो बढ़ गया। तो ये ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। तो ऐसी अशुद्धियों को क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं, और इसका तलपट पर कोई यद्यपि प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी ये अशुद्धियां हैं। क्योंकि एक का खाता डेबिट हो गया भूल से और दूसरे का खाता क्रेडिट हो गया, इस तरह से ये तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी ये अशुद्धियां ही हैं। और ऐसी अशुद्धियों को इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोग खोजेंगे, और उनके नियमों के बारे में, उनमें कौन से सिद्धांत लगेंगे,
कौन सी अशुद्धि किस तरह से सुधर जाएगी, क्या लिखने से सुधर जाएगी, एक एक करके इन अशुद्धियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इस चैप्टर को ध्यान से घर पर पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, और कितने तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, क्योंकि प्रत्येक अशुद्धि को सुधारने का तरीका अलग अलग है। सारी अशुद्धियों को एक तरीके से नहीं सुधारा जा सकता। सबसे पहले अशुद्धियों को हम लोग पहचानेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस प्रकार की अशुद्धि है, और जब ये हम जान जाएंगे वो अशुद्धि किस प्रकार की है तो वो अशुद्धि कैसे सुधरेगी, क्योंकि हर अशुद्धि को सुधारने का तरीका अलग अलग है। तो उन अशुद्धियों को सुधारने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो अशुद्धि है किस प्रकार की, और अगर हम ये जान जाते हैं कि अशुद्धि किस प्रकार की है तो उसको सुधारने में आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे।